हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे द वॉकिंग डेड की डैरिल डिक्सन एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने एपिसोड 3 देखा है तो लास्ट एंडिंग में हम देखते हैं डैरिल एक छत से गिर जाता है और वहीं पर ही एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। यहाँ पर एपिसोड 4 की कहानी हमें डैरिल से देखने को मिलती है जो एक टनल के अंदर होता है और वहाँ पर उसे लॉरेंट नजर आता है। लॉरेंट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़े होते हैं जहाँ पर डैरिल उसे कहता है कि तुम्हें भागना होगा, पर वहाँ से लॉरेंट नहीं भागता है और वो प्रे करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लॉरेंट की पावर के बारे में पता चलता है कि लॉरेंट को मसीहा क्यों बोला जा रहा है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ पर डैरिल देख रहा होता है और यहीं पर ही अब डैरिल को फिर से दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। वहाँ पर उसके ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहा होता है जिसको मारकर ऊपर की तरफ आता है। यहाँ पर अब डैरिल को लॉरेंट का ड्रीम आया होता है जिससे लॉरेंट की उसे पावर के बारे में पता चलता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जेंटल को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पर होती है जहाँ पर ये सब रह रहे होते हैं। अब वहाँ पर उस औरत से पूछती है कि मुझे उस बच्चे के बारे में जानना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वहाँ पर वो औरत कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। वो हमें बचा लेगा, हमें यकीन है, क्योंकि वो हमारा मसीहा है। तो यहाँ पर जेंटल ये बात सुनकर मुस्कुराती है और उन्हें कहती है मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे नहीं बताओगे, बट मैं उस मसीहा को जल्दी ही ढूंढ लूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये तुम लोग नहीं जानते हो। बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगी, तब तक तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है जिसको जेंटल उठा लेती है और उसके बाद वो उन्हें और बहुत सारी बातें करती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। वहाँ पर उसका आदमी आता है जो कि कहता है कि उस बच्चे का क्या करना है, हमें उसे ढूंढना चाहिए या फिर नहीं। तो वहाँ पर क्वीन उन्हें कहता है तुम्हें उसे जल्दी ढूंढ कर मेरे पास लाना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से लॉरेंट को दिखाया जाता है जो कि गलियों के अंदर घूम रहा होता है और दूसरी तरफ हमें डैरिल को दिखाया जाता है जो कि इजाबेल के घर को ढूंढ रहा होता है। फाइनली उसे एक आदमी मिलता है जो कि उससे आकर बात करता है और उसे बताता है कि एनिमी ने हम पर हमला कर दिया, मतलब वो हमारे घर तक पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो जेंटल के बारे में बता ही रहा होता है तो वहाँ पर उसके कुछ आदमी आ जाते हैं। वहाँ पर डैरिल उस आदमी को लेकर छुप जाता है, पर वहाँ पर वॉल्डमैन अपने कबूतरों को बचाने के लिए उनके पास जाता है और उनको कहता है कि इन कबूतरों को मुझे वापस कर दो, ये मेरे बच्चों की तरह हैं। तो वहाँ पर वो उसके कबूतर वापस नहीं कर रहे होते हैं और उसको गोली मार देते हैं। अब यहाँ पर डैरिल एक एक्शन के साथ उन दोनों को मार देता है और वहाँ से अब उस आदमी को कहता है मुझे उस घर का पता बताओ जिसके बारे में तुमसे पूछ रहा था। तो वहाँ वो आदमी कहता है मेरे कबूतरों को आज़ाद कर दो और तुम इस तरफ जाओगे तो तुम्हें वो घर मिल जाएगा। वहाँ पर डैरिल उन कबूतरों को आज़ाद कर देता है और वो इजाबेल के घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे इजाबेल मिलती है। इजाबेल उससे पूछती है लॉरेंट के बारे में और वो लॉरेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब यहाँ पर इजाबेल उसे कहती है मैंने उसे काफ़ी जगह पर ढूंढा है बट वो मुझे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर इजाबेल को याद आता है और वो उसे कहती है मैं जानती हूँ वो कहाँ पर गया होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें लॉरेंट को दिखाया जाता है जो कि अल्फा टावर के पास पहुँचता है। यहाँ पर उसकी माँ की कुछ यादें होती हैं जिनको देखने के लिए वो आता है। वहाँ पर अब उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं और यहाँ पर अब इजाबेल और डैरिल भी पहुँच जाते हैं लॉरेंट को बचाने के लिए। लॉरेंट एक जगह पर छुपा होता है, वहाँ पर दो और आदमी आते हैं जो कि लॉरेंट को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। फाइनली वो लॉरेंट को गाड़ी में डाल लेते हैं बट वहाँ पर एक आदमी डैरिल के हाथ में लग जाता है जिसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। इजाबेल और डैरिल उस आदमी से पूछ रहे होते हैं जो कि नास्तिक होता है, उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है, वो किसी गॉड को नहीं मानता है और ना ही किसी जेसिस को मानता है। यहाँ पर इजाबेल उससे बात कर रही होती है और उसे पता चलता है कि लॉरेंट कहाँ पर है। वहाँ पर वो डिक्सल को कहती है मैं जानती हूँ लॉरेंट कहाँ पर है, उसे कौन लेकर गया है। वहाँ पर वो क्वीन का नाम लेती है जिससे उस आदमी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो कहता है कि मैं जानता था तुम्हें पता चल जाएगा बट तुम उसे नहीं बचा सकती हो क्योंकि तुम जानती हो कि एक ही रास्ता है जहाँ से तुम लोगों को जाना है लॉरेंट को बचाने के लिए। अब ये बात सुनकर डिक्सल के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं और वो उस आदमी को टॉर्चर करता है और एक दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है। अब वहाँ पर उस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे उस दूसरे रास्ते के बारे में बता देता है और वहाँ पर वो ये भी कहता है बिना मैप के मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं लेकर जा सकता हूँ। तो वहाँ पर डिक्सल उसे कहता है मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें लॉरेंट और क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन लॉरेंट से बात कर रहा होता है और उसे बात करने पर पता चलता है कि लॉरेंट को सब कुछ पता है मेरे बारे में, मतलब मैं उसका डैड हूँ, ये भी उसे पता है। और यहाँ पर लॉरेंट उससे ये भी पूछता है क्या ये तुम्हें इजाबेल ने बताया। तो वहाँ पर वो कहता है नहीं मुझे इजाबेल ने ये नहीं बताया है, मैं जानता हूँ तुम मेरे डैड हो और ये सब बातें मुझे पहले से ही पता है। यहाँ पर क्वीन चुप कर जाता है और उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ही स्मार्ट बॉय हो बट मुझे खुशी है
यहाँ पर तुम सेफ रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं बस तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डैरल को दिखाया जाता है जो एक प्लान बनाता है लॉरेन को बचाने का। वहाँ पर सब लोग वो खड़े होते हैं, यहाँ पर अब सभी लोग आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक प्लान के मुताबिक वो जा रहे होते हैं। प्लान उनका एक ही होता है कि वो फ्रंट डोर के ऊपर हमला करें और दूसरी तरफ डिक्सेल उस रास्ते से जाएगा जो कि वो आदमी उन्हें दिखाने वाला है। उस रास्ते से होते हुए वो लॉरेन तक पहुंचेगा और लॉरेन को बचाकर वापस लाएगा और एक रिवर से बोट से होते हुए वो दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। यहाँ पर इस आदमी का नाम अजलान है जो कि इस रिवर से उन्हें लेकर जाने वाला है। अब यहाँ पर अजलान को भी उस मसीहा का इंतजार होता है जिसके इंतजार में वो खड़ा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि जेंटल के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। वहाँ पर जेंटल उस बॉय के बारे में पूछती है, लॉरेन के बारे में, जहाँ पर वो लॉरेन के बारे में साफ साफ मना कर देता है। उसे कहता है मैं उस लड़के को तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। बट मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी एक अच्छी डील हो जाए। वहाँ पर वो हथियारों की डील कर रहे होते हैं जिस पर वहाँ से जेंटल चली जाती है और वहाँ पर वो कॉर्न को कहती है कि तुम्हें जल्दी उस लड़के को ढूंढना होगा, वो पेरिस से बाहर ना जा सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डैरल को दिखाया जाता है जो उस आदमी के साथ उस रास्ते में आता है जो कि टनल के सर तरफ होता है और दूसरी तरफ डैरल की टीम को दिखाया जाता है जो कि फ्रंट डोर के ऊपर हमला कर रही होती है। अब यहाँ पर क्वीन की फौज को यही लग रहा होता है कि वो फ्रंट डोर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और वो फ्रंट डोर पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर क्वीन के सभी आदमी फ्रंट डोर पर आ जाते हैं और वो अंदर की तरफ क्लब को खुला छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ डैरल को दिखाया जाता है, लॉरेन को कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बाहर तुम्हारा इजाबेल इंतजार कर रही है। वहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है बट वहाँ पर लॉरेन को वो देखती है और वहीं पर ही अपनी गन को नीचे कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि फ्रंट डोर पर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि अब वहाँ से वो लोग चले गए हैं। अब वहाँ से क्वीन वापस अंदर की तरफ जाता है और जाकर डैरल से फाइट करना शुरू कर देता है, जिस पर डैरल उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसे वहाँ पर बेहोश करके लॉरेन को लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर आने पर डैरल इजाबेल से बात करता है और इजाबेल उसे कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो क्वीन को पता चल जाएगा मैं कहाँ पर जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो क्वीन को नहीं पता चलेगा कि हमारा आगे प्लान क्या है, तुम्हें बस लॉरेन को बचाना है और हम सब लोग यहीं पर ही रहेंगे। अब लॉरेन तुम्हारे हवाले में करूँगी और इसके बाद लॉरेन को तुम्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाना है इस बोट के ज़रिए। अजलान जो है वो तुम्हें एक सेफ जगह पर लेकर चला जाएगा। अब वहाँ पर डैरल उसे कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, हमारा मिशन सिर्फ एक ही है, लॉरेन की जान बचाना और तुम्हें इसकी अब हिफाजत करनी होगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वहाँ पर अब डैरल चुप कर जाता है और वो इजाबेल की बात मानता है। अब कहानी में आगे क्या होगा ये एपिसोड 5 के अंदर पता चलेगा। एपिसोड 5 की कहानी में हमें थोड़ा सा प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पर लॉरेन और डैरल एक जंगल के अंदर सरवाइव करते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ जेंटल को दिखाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है क्योंकि वो बच्चा पेरिस से बाहर जा चुका है और यहीं पर इस कहानी की भी एंडिंग होती है। एपिसोड 5 की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।